माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल एजाज और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमने। अब इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इनइक्वालिटीज़। अब इसमें हमारे पास इनइक्वालिटीज़ की क्या कंडीशंस हैं। इसमें हमारे पास 4 नोटेशंस हैं। कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लेस देन, ग्रेटर देन, लेसर इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू। ये 4 नोटेशंस इस फॉर्म के अंदर कोई भी हमारे पास इक्वेशन हो तो उसको हम इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। x+3 < 5 ये लीनियर इनइक्वालिटी है ना कि इक्वेशन है। किस वजह से? हमारे पास ये एक वैल्यू एक ही कंडीशन, इसी की वजह से हमारे पास ये इनइक्वालिटी बन गई। अगर इसकी जगह पे यहाँ पे इक्वल टू होता तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी नहीं, ये इक्वेशन कहलाती। अगर दरमियान में हमारे पास इक्वल है तो वो इक्वेशन है, दरमियान में हमारे पास ये 4 नोटेशंस हैं तो वो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर किस लिए? हमारे पास लीनियर इक्वेशन की या लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन है एन इक्वेशन आर इनइक्वालिटीज़ हुज हायर डिग्री इज़ 1। जिसकी हायर डिग्री 1 हो, या ये कह सकते हैं हैविंग डिग्री 1, जिसकी एक डिग्री हो, एक ही बात है, तो वो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसके पहले क्वेश्चन की हमारे इसमें हमने चेक कर बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। एक हमारे पास है एडिटिव इनइक्वालिटी, सेकंड हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनइक्वालिटी। एक हमारे पास एडिटिव इनइक्वालिटी है और एक हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनइक्वालिटी है। अब हमारे पास एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव सम, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीपल, इन 2 इनइक्वालिटी को हमने यूज़ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमारे पास है -3 < -2 इक्वल, दिस सिंपलाइज दैट 0 < 1। इस कंडीशन को हमने इस कंडीशन में सॉल्व करके बताना है कि इसके ऊपर हमारे पास कौन सा ऑपरेशन हुआ है, इससे ये कंडीशन बन गई है। अब सिंपल सी बात है, चेक कर सकते हैं। अगर इन दोनों साइडों पे हम 3 को ऐड कर दें, लेफ़्ट साइड पे 3 को ऐड करते हैं, ये -3 + 3 -2 + 3, तो सिंपल फॉर्म में ये तो हमारे पास बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1। तो ये हमारे पास उसकी सेकंड कंडीशन जो कि इम्प्लाइज के बाद है वही बन गई। तो हमने कौन सा ऑपरेट किया? सम। तो हम लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। अब सेकंड हमारे पास है -5 -4 इनइक्वालिटी हमारे पास है 20 > 16। पहले लेस देन की कंडीशन है, फिर ग्रेटर देन की कंडीशन है। तो अब हमने चेक करना है कि कौन सी कंडीशंस हैं। जब साइन चेंज होगा तो उसकी इक्वलिटी भी चेंज होगी। मल्टीपल करते हैं इसको, -5 मल्टीपल -4। अब ये -4 से हमने मल्टीपल किया है तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास चेंज हो जाएगी। अब ये हमारे पास बन जाएगा पॉजिटिव का 20 ग्रेटर देन पॉजिटिव का 16। तो कौन सा ऑपरेट किया हमने? मल्टीप्लिकेटिव।
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ गई। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, तीसरा पॉइंट वो क्या कहता है। अब तीसरा पॉइंट है 1 लेस देन -1। अब इनइक्वालिटी इसमें हमारे पास है 1 ग्रेटर देन, तो राइट साइड जिसमें हमारे पास है -3 -5। अब इस कंडीशन को देखते हैं क्या सम होता है या मल्टीपल होता है। एक और बात आप समझ लें, जब भी हम मल्टीपल की फॉर्म करेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज होगी। मल्टीपल के अलावा जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अब इसमें हमारे पास इस कंडीशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो दोनों साइडों पे -4 ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास प्लस इंटू -4 -1 प्लस इंटू -4, तो ये बन गया -3 ग्रेटर देन -5। तो 1 जब ग्रेटर था -1 से, तो -3 भी ग्रेटर है -5 से। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, और ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं इनइक्वालिटीज़ की। अब नेक्स्ट हमारे पास है a लेस देन 0 -a ग्रेटर देन 0। हाँ जी, इस कंडीशन को समझ लें, वही बात जो अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जब भी मल्टीपल करेंगे नेगेटिव की फॉर्म से, उसका साइन चेंज होगा तो हमेशा इनइक्वालिटी लाजमी चेंज होगी। ये लेस देन थी, तो अब ये हमारे पास ग्रेटर देन बन जाएगा, तो ये हो गया -a ग्रेटर देन 0। हमेशा ये 0 ही रहेगा, तो ये अपनी सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हम आते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट पे। पांचवा पार्ट हमारे पास है a ग्रेटर देन b 1/a लेस देन 1/b। अब a ग्रेटर देन b है, और इसके बाद दिस सिंप्लाइज दैट है कि हमारे पास 1/a। अब हमने क्या करना है, डिवीजन की फॉर्म में आ गया है, तो इसको चेंज करने के लिए मल्टीपल, अब इस फॉर्म को लिख सकते हैं कि a/1 b/1 लिखा जा सकता है ना, क्योंकि अगर हमारे पास एक सिंपल फॉर्म में 2 है तो उसको 2/1 लिख सकते हैं। 2 है तो इसको 1/2 कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये फॉर्म लिखी जा सकती है, ये लिखी नहीं जा सकती। तो इस कंडीशन में हम इस पर क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं, या डिवीजन से इसको डिवाइड करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी भी चेंज होगी, 1/b 1/a, तो हमारे पास सेकंड फॉर्म आ गई है। अब b वाली फॉर्म उस साइड पे, a वाली फॉर्म इस साइड पे, तो b वाली फॉर्म को कन्वर्ट कर लें तो ये हमारे पास 1/a 1/b। इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इनइक्वालिटी चेंज होगी। जहाँ पे b ग्रेटर है तो यहाँ पर भी b ग्रेटर है। अब हमारे पास आखिरी पार्ट इसका रह गया है, फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है, उसमें हमारे पास लिखा है a ग्रेटर देन b इम्प्लाइज -a लेस देन -b। तो सेम वही कंडीशन है, मल्टीपल है इसमें, तो मल्टीपल करेंगे a मल्टीपल -1 -b मल्टीपल प्लस का b मल्टीपल -1, तो मल्टीपल करेंगे तो -a ग्रेटर देन -b, क्योंकि इसकी जब भी मल्टीपल ऑपरेट करते हैं तो इसका साइन चेंज होता है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एडिशन की रियल नंबर्स की तमाम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। उन प्रॉपर्टीज़ को जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉपर्टीज़ रिवाइज होंगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। एडिशन के हमने रूल्स देने हैं।
रूल्स ऑफ एडिशन, हमने इसमें एडिशन के तमाम रूल्स को डिस्कस करना है और इसमें हमारे पास हमने 6 रूल्स को पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल था क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, कम्यूटेटिव और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव किया था। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी जो इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में यूज़ होगी उसको हम कहते हैं गोल्डन लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। गोल्डन लॉ हमारे पास होता है कि जिस चीज़ को मल्टीपल किया जाए वही चीज़ डिवाइड होती है। जो चीज़ मल्टीपल करो उसको डिवाइड करो तो वो गोल्डन लॉ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन हमारे पास है a ओवर c b ओवर c, तो a प्लस b बाई सी लेफ़्ट साइड लेके हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। राइट हैंड साइड हम इसकी प्रूव करेंगे तो ये हमारे पास अगर सिंपली फॉर्म में देखा जाए एलसीएम ले, यही कंडीशन है। लेकिन उसने जब ये बात कह दी है कि रूल्स ऑफ एडिशन की बात उसने कर दी है, रूल्स ऑफ एडिशन की बात है तो एडिशन के तमाम रूल्स को अप्लाई करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म है a ओवर सी प्लस b ओवर सी, ये तो कंडीशन होगी फर्स्ट पार्ट। इसको हम a मल्टीपल 1 बाई सी b मल्टीपल 1 बाई सी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब उसके बाद हम इस कंडीशन को a प्लस बी मल्टीपल 1 बाई सी लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हमने इसको मल्टीपल कर देना है a प्लस बी बाई सी, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म होगी, तो इसको हम राइट हैंड साइड कहेंगे। अब लेफ़्ट साइड से हमने राइट साइड इसकी प्रूव कर ली है। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्वेश्चन की बना है a ओवर बी प्लस सी ओवर डी इक्वल टू हमारे पास ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी। लेफ़्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड a ओवर बी प्लस सी ओवर डी है। लेफ़्ट हैंड साइड से हमने राइट प्रूव करना है तो डिनोमिनेटर में हमारे पास बी डी का होना लाजमी है। उसके लिए हमने गोल्डन लॉ अप्लाई करना है। वो क्या होगा हमारे पास गोल्डन लॉ, अगर ये a ओवर बी प्लस सी ओवर डी है तो किस चीज़ से मल्टीपल करें, हमने देखना है इसका डिनोमिनेटर। ये चीज़ आ जाए तो इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, डी की, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, बी की, तो इसको हम डी ओवर डी से मल्टीपल करेंगे, इसको बी ओवर बी से मल्टीपल करेंगे। ये हमारे पास गोल्डन लॉ हो गया। अब इस फॉर्म को दोनों साइडों से मल्टीपल कर देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा ए डी ओवर बी डी, बी सी ओवर बी डी, बी सी कह दें या सी बी कह दें। अब हमारे पास ये फॉर्म है। अब हम इसके लिए एक और फॉर्म बनाएंगे, इसी चीज़ को रिपीट करेंगे। ये हमारे पास ए डी मल्टीपल 1 ओवर बी डी, बी सी मल्टीपल 1 ओवर बी डी, तो ये कंडीशन हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव। फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको कॉमन लेंगे, इसमें ए डी प्लस बी सी मल्टीपल 1 ओवर बी डी, टेकें कॉमन। अब मल्टीपल करेंगे तो ये हमारे पास ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी डी,
तो हम लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। इधर से राइट हैंड साइड हमारे पास बन गई है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 कंप्लीट हो गया है। हमने क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है।